इबादत को उम्र के एक हिस्से के बाद वाजिब किया, एक हिस्से के बाद वाजिब किया। शुरू में अल्लाह ने इबादत को वाजिब नहीं किया। जब अल्लाह ने इबादत को वाजिब नहीं किया तो अब हमने तसव्वुर क्या पैदा किया? हमने तसव्वुर ये पैदा किया, अच्छा रिवायत भी है पांच जगहों पर कि अपने बच्चों को खेलने दो, अपने बच्चों को जाने दो। ये कब तक है? ये सिर्फ पहले 7 साल है। दूसरे 7 साल में क्या फरमाया कि अपने बच्चे को क्या करो? वजीर बनाओ? नहीं, गुलाम बनाओ। दूसरे 7 साल में गुलाम। लेकिन गुलाम के साथ साथ क्या फरमाया? का इस 7 साल में अपने बच्चे के अकायद ठीक करो। अपने बच्चे के अकायद कब करो? दूसरे 7 साल में। जैसे ही बच्चा 7 साल का हो गया अब उसके ऊपर अकायद पर काम करो। ये वो मरहला है जिसको हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। हमने क्या सोचा हुआ है? हम सोचते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। अब इसको क्या, छोटा सा बच्चा है, इसको क्या तौहीद समझ में आनी? ये छोटा सा बच्चा है, इसको नबूवत क्या समझ में आएगी? इसको इमामत क्या समझ में आएगी? क़यामत को क्या समझेगा? नतीजा क्या निकलता है? जब वो बालिग होता है तो अकीदे के एतबार से फारिग होता है। फिर वो पूछता है मैं नमाज क्यों पढ़ूं? तब आप उसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि अब इसको क्या समझाऊं कि नमाज क्यों पढ़ो? वो कहता है भाई मैं रोजा क्यों रखूं? क्यों मैं भूखा रहूं खामखा? अल्लाह ताला मगर हमें भूखा रखना चाहता है। तो आप उसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि ये क्या बातें कर रहा है। फिर आप कहते हैं खबरदार, दहरिया हो गया, काफिर हो गया। तो आपने उसको मुसलमान बनाया कब था? आप उसे मुसलमान बनाते तो मुसलमान जैसी बात करता। याद रखिएगा, इंसान के अंदर अकायद और मारिफ का दौरा दूसरे 7 साल के अंदर है। अपने बच्चों को बालिग होने से पहले मुसलमान बनाए। अगर बच्चा बालिग होने से पहले मुसलमान हो जाएगा तो उसको नमाज की तरफ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रोजा क्यों रखना है।